न करना। ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का गर्व मत करना, सौंदर्य हो तो सौंदर्य का गर्व मत करना। क्योंकि अगर गर्व करते हो, संपत्ति का गर्व करते, किसी चीज का गर्व करते हो, अभिमान अहंकार करते हो, तो जरूर ज्ञान का नाश होगा, प्रकाश का नाश होगा और आपको अंधकार में जाना पड़ेगा। जो हालत देखो, ब्रह्मदेव को नुकसान कर दिया अभिमान ने, अभिमान ने ब्रह्मदेव का नुकसान कर लिया, तो क्या हम छूटने वाले हैं? इसलिए अभिमान मत करो। इसीलिए अमृतवाणी के पहले श्लोक में हमारे सद्गुरुदेव ने बताया, पियो पियो सब जग कहे, पियो न पावे कोई, मुखे जपंता पियो ना मळे, ए तो सिर के साटे होए। कहां से अमृतवाणी में कहां से शुरुआत की? पियू पियू, परमेश्वर परमेश्वर तो सब कह रहे हो, पियू न पावे कोई, क्यों नहीं मिल रहा? मुखे जपंता पियू न मळे, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से भगवान को याद किए जा रहे हैं। अगर चाहते हो भगवान को, तो सिर को काट देने की कोशिश करनी होगी, काट देना होगा सिर को, तब भगवान मिलेंगे। मतलब कौन सा सिर? ये नहीं, हमारे अभिमान अहंकार के सिर को काट दो, रख दो भगवान के गुरु के चरणों में, और देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं। तो अमृतवाणी के पहले श्लोक में हमारे सद्गुरुदेव ने बताया, पहले तो अहंकार को छोड़ दो, गर्व को छोड़ दो, बाद में भक्ति होगी। नहीं छोड़ते हो तो जो हालत ब्रह्मा की हुई हमारी होगी, जो था वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्मा भगवान फिर भगवान को प्रार्थना करते, आद्य नारायण को। भगवान ने कहा देखो अब गर्व नहीं करना। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने शंकासुर को संपर्क करने की कोशिश की, विष्णु भगवान को बताया यह वेद वापस देने वाला नहीं है, आप जाओ विष्णु भगवान, और उसको पकड़ गया। जैसे विष्णु भगवान पकड़ने गए तो भाग रहा था कूर्मनाड, जो धरती से नीचे आती है, जो स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर जो आने वाला जो रास्ता है उसका नाम है कूर्मनाड। कूर्मनाड से भाग रहा था, विष्णु भगवान उसके पीछे पीछे भागे। जैसे मृत्युलोक में धरती माता के पास शंकासुर पहुंचा, धरती माता को कहा मुझे छुपा दो, भगवान मेरा पीछा कर रहे। पृथ्वी माता ने सोचा कि भगवान पीछा कर रहे क्यों? बोले मैंने चोरी की। पृथ्वी माता ने सोचा ये तो गलत होगा, इसको आओ छुपाना, भगवान का चोर है, लेकिन इसको अगर छुपाते हैं इसके कारण भगवान तो घर आएंगे। छुपा दिया और उसको ढूंढते ढूंढते भगवान आए। भगवान को कहा आपका चोर दे दूंगी, लेकिन मुझे वचन दो मेरे साथ शादी बनाओ। जैसे हम है ना, मंदिर में जाएंगे तो बगैर कारण के नहीं जाएंगे, भगवान को याद करेंगे तो बगैर कारण के नहीं, दुख में सुमिरन सब करें। तो धरत्री माता को कहा ठीक है मैं आपके साथ शादी जरूर करूंगा, लेकिन अब नहीं, मुझे 10 अवतार का कार्य करना है। जब 10 अवतार का कार्य पूरा होगा, जब आखिरी अवतार में प्रकट करूंगा निष्कलंक नारायण अवतार, तब कालिंगा नाम का जो दैत्य होगा उसका वध कर दूंगा, उसको खत्म करूंगा। बाद में क्वारिका क्षेत्र के ऊपर मैं आऊंगा और हे धरत्री तेरे साथ मैं शादी बनाऊंगा। भगवान ने वचन दे दिया। इसका मतलब एंगेजमेंट થઈ ગઈ પહેલા યુગમાં। અને ભગવાન બહુ હોશિયાર, ભગવાનને ખબર હતી કે હવે શાદી થઈ જાય ને તો એ કહે ને એ પ્રમાણે મારે કરવું પડે, અને એંગેજમેન્ટ થઈ જાય તો હું કહું એ પ્રમાણે એ કરે। ભગવાનને ખબર હતી એટલે ભગવાનની શાદી નહીં બનાવી, ભગવાને એંગેજમેન્ટ કરી, નક્કી કર્યું નાખ્યું। तो भगवान को पता था मुझे तो बहुत काम करना है धरती के ऊपर, तो अगर अच्छा सपोर्ट करेगी, मदद करेगी तो लास्ट अवतार में शादी होगी, नहीं करेगी तो फिर विचार करूंगा। तो भगवान ने वचन दे दिया। धरती माता ने कहा चलो ठीक है, तब तक आपकी राह देखूंगी, जब तक 10वां अवतार प्रकट नहीं करोगे तब तक आपकी राह देखूंगी। इसलिए धरती माता कुंवारी है और ये धरत्री माता राह देख रही है भगवान के 10वें अवतार की। और इसी धरत्री माता का प्रेरणा पीठ पिराना में हर रोज सुबह 4 बजे पूजन हो रहा है, जहाँ निष्कलंकी नारायण भगवान आएंगे और धरत्री माता का स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए ये धरत्री माता राह देख रही है।
भगवान को कहा ठीक है आपके चोर को दे देती हूँ। जैसे चोर को देखने गई, चोर तो कब का भाग चुका था। भगवान ने कहा अपने सगाई के कार्यक्रम में वो तो निकल गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका तो काम हो गया, मेरा काम मैं कर लूँगा। भगवान वहाँ से फिर भागे, भागना ही था, ड्यूटी पूरी करनी थी। जैसे चोर और एक पुलिस का काम है बस वैसे काम चालू हो गया। सीआईडी बनकर भगवान निकल चुके हैं शंकासुर को पकड़ने, और शंकासुर को पकड़ने का काम भगवान आगे कर रहे। जैसे पृथ्वी से निकला तो सप्त पाताल में वहाँ भाग रहा है शंकासुर। जैसे वितल सुतल अतल रसातल तलातल पाताल में वहाँ पर भाग रहा है शंकासुर। महापाताल में वहाँ शंकासुर भागा। एक एक पाताल का प्रवास करके भाग रहा है। भगवान उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। देखो भगवान को भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवान ऐसे जादू चला देते ना तो उसके पैर चिपक जाते जमीन में, पकड़ लेते उसको। लेकिन भगवान को समझना बहुत बड़ी बात है। धरती तक आने दिया क्योंकि धरती के साथ रिश्ता जोड़ना था, बराबर। सप्त पाताल में भी उसको जाने दिया क्योंकि सप्त पाताल में कई ऐसे जीव थे जो भगवान को याद कर रहे थे और उनको मिलने भगवान को जाना था। बहाना बना दिया शंकासुर को। जैसे शंकासुर भागता गया, जो भी भक्त मिले, जो भी याद कर रहे थे, उसका भला क्या कहा, चल अब पाताल से मृत्यु लोक में आ जा, अगले जन्म में प्रहलाद बनना, ध्रुव बनना, हरिश्चंद्र बनना, तारामती बनना, द्रौपदी बनना। एक एक को आशीर्वाद दे दिया, कौन शबरी बनना, पांडव बन जाना। एक एक को आशीर्वाद दे दिया, अगले जन्म में आप पांडव बनोगे, सबको आशीर्वाद दे दिया और भक्ति करके मेरी प्राप्ति कर लोगे। सप्त पाताल में जो है याद कर रहे थे उनको मिलने भगवान गए थे। शंकासुर को तो जादू से भी पकड़ सकते थे, लेकिन इनको मिलना था, इनका उद्धार करना था। इसलिए भगवान सप्त पाताल में, जब शंखोदर नाम के बेट में समुद्र में जाकर शंख का आकार लेके शंखासुर छुप गया, भगवान ने पता किया अब तो मुझे यहाँ समुद्र में जाना होगा, बेट में जाना होगा, उसको ढूंढना होगा, वेद वापस लेने होंगे और उसको मारना होगा। तो कैसे होगा ये कार्य? तो भगवान ने सोचा एक जो जीव है जो समुद्र में जल में बहुत अच्छी तरह विहर कर सकता है, अच्छी तरह घूम सकता है, तो वो जीव का नाम है मीन, मछली। तो भगवान ने शंकासुर को पकड़ने, जो समुद्र में छुपा था, उसको पकड़ने के लिए भगवान ने 10 अवतारों में से पहला अपना अवतार प्रकट किया। उसी को हम कहते हैं बोलिए मत्स्य भगवान की जय। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और समुद्र में छलांग लगाई। जैसे समुद्र में छलांग लगाई, शंखासुर को पकड़ा, उसके पास जो वेद थे वापस ले लिए और शंखासुर का वध कर रहे हैं भगवान। जैसे शंखासुर का वध करते, शंखासुर ने कहा भगवान रुक जाओ, स्टॉप। शंखासुर बोला भगवान रुक जाओ। भगवान ने कहा क्यों? बोले 5:30 हो गए इसके लिए। भगवान ने कहा देख, जो काम करने आया हूं ना वो काम करके ही जाऊंगा, भले 5:30 हो जाए। आज तो नक्की हुआ है तुझे मारना, तुझे मार के ही पूरा करूंगा आज। तो शंकासुर ने कहा लेकिन भगवान दूसरी मेरी शंका है। बोले तेरी शंका क्या है? बोले आपने जो काम बताया चोरी करो, मैंने चोरी कर दी और मार भी रहे हो, बात क्या है? भगवान ने कहा मैंने चोरी करने की बात बताई थी, चोरी कर दी, लेकिन वापस भी तो चाहिए थे, वेद क्यों नहीं दिए? लेकिन भगवान, चलो ठीक है मेरे से गलती हो गई, एक आशीर्वाद दे दो, आपके स्नान का अधिकार मुझे मिले, ये आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उस दिन से शंखवा को भगवान के स्नान का अधिकार मिला। इसका मतलब विष्णु भगवान को जब भी स्नान करना हो तो शंख में जल भरा जाता है और शंख में भरा हुआ जल विष्णु भगवान के ऊपर डाला जाता है। शंख से भगवान का स्नान कराया जाता है, वो स्नान भगवान स्वीकारते हैं। ये अधिकार स्नान का शंखवा को दिया, शंख को दिया विष्णु भगवान ने। उसके 2 कारण थे, एक तो भगवान ने कहा वो काम उसने किया था, दूसरा कारण वेदों का स्पर्श शंख को हुआ था, इसलिए शंख पवित्र है।
उसके कलंक मिट गए हैं और इसलिए शंख, पवित्र शंख से स्नान कराया जाता है भगवान का। तो इसलिए वहाँ पर उसको आशीर्वाद दे दिए। और फिर आगे बात आती है 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कैसे हुआ, शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ी शॉर्ट में हमने बात की, टूक में। तो इसीलिए भगवान ने अपने इस पहले अवतार में शंकासुर का वध किया, अपने मूल स्वरूप में आए और जो 4 वेद थे वो वेद ब्रह्मा भगवान को वापस दिए और ब्रह्मा भगवान को कहा कि गर्व न करना, इसके बाद कभी ज्ञान का गर्व मत करना, तकलीफ में आओगे। तो इस तरह भगवान भी खुश हो गए, ब्रह्मा भगवान भी। तो इस पहले अवतार के चरित्र में हमें संदेश को समझना है। पहली बात हमने यहाँ पर सुनी, सत्य को पहचानने की कोशिश की। दूसरी बात, गर्व को मत करना, अभिमान मत रखना, जो है पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तीसरी बात, शंका रूपी जो असुर है उसको मारना है। शंका, क्योंकि हम भक्ति तो करते हैं, मंदिर में जाते, भगवान में मानते हैं, लेकिन भगवान क्या मुझे प्राप्त हो पाएगा, क्या मेरी भक्ति भगवान कबूल करेंगे? जब तक प्रश्न चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क, तब तक भगवान को भक्ति पसंद नहीं आएगी। इसलिए शंका को मत रखना कि जिस सतपंथ को मैं मानता हूँ क्या सही है। अगर इस शंका को रखते हो, जिन सद्गुरु को मैं मानता हूँ क्या वो सद्गुरु सत्य है, सच है, अगर इस शंका को मन में रखते हो तो बात बनने वाली नहीं है। और जिस दिन शंका रूपी असुर को मार दोगे, शंका रूपी असुर को मार दोगे और कहोगे हाँ जिस सतपंथ के ऊपर चल रहा हूँ वो सत्य सत्य और त्रिवार सत्य है, जिन सद्गुरु को मानता हूँ वो सत्य सत्य और त्रिवार सत्य है, ऐसी अगर मानसिकता होगी, शंका को मिटा दोगे तो ही बात बनेगी, तो ही मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन का कल्याण होगा। तो पहले अवतार में शंका को हम मार देते हैं, मिटा देते हैं। तो इसीलिए पहले अवतार में भगवान ने कहा भक्ति में शंका नहीं होनी चाहिए, शंका रूपी असुर को भगवान ने वहाँ पर मार दिया। इसी तरह पहले अवतार के चरित्र को यहाँ पर हमने सुना। कथा को विराम की ओर ले जाने से पहले जो इस अवतार में जो भक्त का चरित्र हुआ, रुक्मांगद, बहुत बढ़िया चरित्र है कि धर्म को कैसे जीना होता है, धर्म की सेवा करते समय कितनी तकलीफ आ सकती है, आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कितनी लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन धड़ दीजिए, धर्म न छोड़िए। इसका संदेश रुक्मांगद के चरित्र में मिलता है। बहुत एक अच्छा चरित्र है जिसको कल की कथा में, सुबह की कथा में हम सुनेंगे। कथा को विराम की ओर ले जाने से पहले 2-3 सूचनाएं होगी, उसको हमें सुनना है, बाद में आरती और आज की कथा को विराम। तो विराम की ओर ले जाने से पहले दोनों हाथ ऊपर उठाए। ओम नारायण श्री नारायण नारायण हरे हरे। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव की जय। संत महात्माओं के चरणों में भी मेरे बहुत बहुत नमस्कार। शायद आज जो खुलकर
बात हम कर रहे थे उसका कारण बैटरी और जनरेटर आज बाजू में ही था, इसके कारण तो इसलिए मुझे भी मजा आई। आज सारे संत महात्माओं के सानिध्य में भगवान का गुणगान करने मिला। और आज तो शायद थोड़ी ऐसे नासिक में थे ना, फ्री माइंड थे, अभी भी फ्री माइंड है, लेकिन थोड़ी टेंशन जरूर थी सारे संत भी होने के कारण कि जिस बात को कहना है वो बात गलत ना हो जाए। इसलिए शायद मेरी भी एग्ज़ाम और मेरी भी परीक्षा, लेकिन पता नहीं अभी चारों जज कितने मार्क्स देंगे। तो आज मुझे भी मजा आई, सारे संत महात्माओं के बीच में मुझे कथा का अवसर आज मिला। इसलिए जो यहाँ उपस्थित है आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अस्तु। पूज्य महाराज श्रीना श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आरती माटे हूँ लक्ष्मण भाई मेघजी भाई छाभैया परिवार तैयारी करशे त्यां सुधी सूचन छे। आज रात्रे 8:30 कलाके आज समियाणा में वारी यज्ञ महापूजानी आयोजन राखेल छे अने ए महापूजा में आजना पूजाना प्रसादना दाता दामजीभाई शिवगणभाई छाभैया परिवार तरफथी ए पूजाना प्रसादना दाता तरीके छे। तो आपणे बहोળી संख्यामां અહીં उपस्थित रहीशुं। बीजुं बहार गामथी पधारेल जे कोई भाविक भक्तजनों छे आ सत्रने विराम आप्या पछी सर्वे भाविक भक्तजनों ने અહીંથી जमी अने त्यारबाद जवानुं छे। कोई पण गाड़ी जम्या पहेला उपड़शे नहीं अने सर्व भाविक भक्तजनों અહીં जमीने निकळवानुं छे। आवती काले तारीख 23 ना रात्रि प्रोग्राम में सत्संग शांतिदास जी भगत नो राखेल छे अने प्रसाद अत्यारे प्रसाद वितरण में अहीं स्टेज पर संतो तेमज मुखीओ ने अहीं प्रसाद आपशे। बाकीना आपणे त्यां जमवाने मोडुं थाय एटला माटे त्यां स्टेजनी बहार अपना मंडपनी बहार त्यां स्वयंसेवको प्रसाद लईने ऊभा रहेशे। आपणे लेता जवानुं छे अने बहनों माताओए पहेला भोजन लेवानुं छे। नीचे आरती माटे आवी जशो। लक्ष्मणभाई मेघजीभाई परिवार आरती माटे आवी जशे। हरि बोल। अलग धनी आरती ने रूड़ा चमर ढड़ा छतर चढ़ा चंदन ने केसरना स्वामी जी ने छाटना छंटा अंतर ने स्वामी जी ने छाटना छंटा। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। स्वामी जी ना सोना नाचे घाट स्वामी जी ना सोना नाचे पा सोना ना सिंहासन बैठा श्री नरसिंह जी भगवान। सोना ना सिंहासन बैठा श्री नरसिंह जी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी
जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। दोनों हाथों से ताली। बीजात्रेता युगમાં સ્વામીજીના રૂપાના છે ઘાટ, સ્વામીજીના રૂપાના છે પાટ, રૂપાના સિંહાસન બેઠા શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, રૂપાના સિંહાસન बैठा श्री रामचंद्र भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। जय हो। द्वापर युगમાં સ્વામીજીના ત્રાંબાના છે ઘાટ, સ્વામીજીના તાંબાના છે પાટ, તાંબાના સિંહાસન બેઠા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન, ત્રાંબાના सिंहासन बैठा श्री कृष्णचंद्र भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। चौथा कली युगમાં સ્વામીજીના માટીના છે ઘટ, સ્વામીજીના માટીના છે પાટ, માટીના સિંહાસન બેઠા શ્રી નિષ્કલંકી ભગવાન, માટીના સિંહાસન बैठा श्री निष्कलंकी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। जय हो। सदगुरु ब्रह्मा जी गाय, ब्रह्मा जी गाय, जाम्बुरे द्वीप माँ बैठा निष्कलंकी भगवान, जाम्बुरे द्वीप माँ बैठा निष्कलंकी भगवान। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी। अलग धनी आरती ने रूड़ा चमर ढड़ा, छतर चढ़ा, चंदन ने केसरना स्वामी जी ने छाटना छंटा, अंतर ने अबीलना स्वामी जी ने छाटना छंटा। जय जय नकलंकी
स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। सतपान सनातन धर्म की जय। उमिया मात की जय। सब संतन की जय। આવતીકાલે સવારના બરાબર 8:30 વાગે આ કથાનું સવારના શુભ શરૂઆત કરીશું. તો બહાર ગામથી પધારેલા જે કોઈ ભાવિક ભક્તજનો છે એને નમ્ર નિવેદન કરવામાં આવે છે કે બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી અને આ કથાનું શ્રવણ કરવા માટે આપણે પુનઃ પધારવાનું છે. તો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેશો. ગામના વડીલો માતાઓનો અને યુવક ભાઈઓનો ખૂબ ખૂબ આગ્રહ છે. તો ફરી ખૂબ જ ઉત્સાહથી આ કથામાં આપણે સૌ લાભ લઈશું. અને આજે જે કોઈ ભાવિકો ગામમાં રોકાય તે રાત્રે 8:30 કલાકે અહીંયા વારી યજ્ઞનો લાભ લઈશું. ત્યાં સુધી આ સત્રને અહીં વિરામ આપીશું. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ. राजा राम 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 सीता राम राम नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझे जिंदगानी तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
મંડપમાં બેસવાનું છે. મારી પાછળ બેઠેલા છે, મારી પાછળ બેઠેલા છે એમને પણ નમ્ર નિવેદન છે કે અહીંયા મંડપમાં સામે બેસવાનું છે. तमन्ना यही है कोई सर को झुकाए, तमन्ना यही है कि सर को झुकाऊं, तेरा दर एक बार जी भर के कर लूं, तमन्ना यही है कि सर को झुकाऊं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लो, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लो. नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण. બેસો યુવાન વર્ગ આગળ બેસો, અહીંયા બેસો. આવી આ બાજુ આવી જાઓ, ન જોતા આ બાજુ આવો.